Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says the position of a particle is given by r vector is equal to 3t I cap minus 2t square j cap plus 4k, where t is in the second and the coefficient have the proper units of the r to be in meters. What is the magnitude and direction of velocity of the particle at t is equal to 2 सेकंड? t is equal to 2 सेकंड पर आपको मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी बतानी है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? वेलोसिटी। वेलोसिटी विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। अब बच्चों देखिए, हम वेलोसिटी को डिफाइन कैसे करते हैं। वेलोसिटी होता है, देखिए, आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? वेलोसिटी इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। हम इसको लिख सकते हैं, देखिए, ये किसके इक्वल होगा? आपका डी आर बाई डी टी के इक्वल। डी आर बाई डी टी क्या कहलाता है? आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, दिस इज डिफाइन एज ए वेलोसिटी। अब देखिए बच्चों, आपको यहाँ पर पोजिशन वेक्टर गिवन कर रखा है, आर वेक्टर गिवन कर रखा है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। आप उसका टाइम के साथ क्या कर लीजिए? डिफरेंशिएशन कर लीजिए। तो इसको मैं क्या लिखता हूँ? देखिए, डी बाई डी टी ऑफ आर। आर वेक्टर देखिए आपका क्वेश्चन में गिवन कर रखा है, कितना है? 3t आई कैप माइनस 2t स्क्वायर जे कैप, ऑलराइट, और प्लस आपका 4k कैप। ठीक है, इसके इक्वल है, ऑलराइट, ये है। इसका बच्चों देखिए, अगर आप डिफरेंशिएट कर लेंगे तो देखिए 3t का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना होगा आपका? देखिए आई कैप भी यूनिट वेक्टर, देखिए जो आपके ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स होते हैं, कार्टेशियन या फिर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स, देखिए होते हैं आपके कांस्टेंट होते हैं। तो 3 आई कैप को आप कांस्टेंट कर लीजिए। ठीक है, और dt बाई dt 1 के इक्वल हो जाएगा। माइनस देखिए 2 टाइम्स टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 2t के इक्वल आएगा। ठीक है, और जे कैप कांस्टेंट है तो उसको सिंपली लिख लेंगे। प्लस आपका 4k कैप का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो 0 के इक्वल आएगा। तो देखिए यहाँ से आपकी वेलोसिटी आ गई 3 आई कैप माइनस आपका कितना? 4t जे कैप के इक्वल। दिस इज अवर वेलोसिटी वेक्टर। ये क्या गया आपका? वेलोसिटी वेक्टर। हमसे पूछ रहेगा मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी एट टी इक्वल टू सेकंड पर। ठीक है, तो यानी कि आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बतानी। किसी स्टेट पर अगर हम बताते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस। ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगी? 3 आई कैप माइनस 4t, टाइम कितना है? 2 सेकंड, तो 2 टाइम्स आपको यहाँ पर कितना होगा? जे कैप। तो उसको आप लिख लीजिए कितना? 3 आई कैप माइनस 8 जे कैप। ठीक है, दिस इज द वेलोसिटी। ये क्या हो जाएगी आपकी? दिस इज द वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल टू 2 सेकंड। आपको यहाँ पर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों बताना है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी देखिए हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। मैग्नीट्यूड होता है आपका, देखिए, अंडर रूट ऑफ आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर। 3 का आई कैप का कोफिशिएंट कितना? 3, प्लस आपका जे कैप का कोफिशिएंट कितना? माइनस 8, इसका स्क्वायर कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए इसकी वैल्यू आपकी आएगी, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, प्लस 8 का स्क्वायर कितना? 64। तो ये कितना हो गया आपका? अंडर रूट 73 के इक्वल आएगा। कितना आएगा आपका? अंडर रूट 73 मीटर पर सेकंड। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी, या फिर हम इसको स्पीड ही बोल सकते हैं। ये तो हमने मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लिया। दूसरा हमसे डायरेक्शन पूछिए। डायरेक्शन देखिए हम कैसे डिफाइन करते हैं। देखिए इसी वेलोसिटी वेक्टर को आप ऐसे लिख सकते हैं। वेलोसिटी वेक्टर को देखिए हम क्या लिखते हैं? दिस इज योर वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। ठीक है, तो यहाँ से आप देखिए टेन थीटा फाइंड आउट कर लीजिए। टेन थीटा कितना होगा आपका? परपेंडिकुलर कंपोनेंट यानी कि वी वाई डिवाइडेड बाई वी एक्स। तो यहाँ से आपका आ जाएगा माइनस 8/3 के इक्वल। और आप लिख सकते हैं यहाँ से जो आपका थीटा होगा, थीटा इज डिफाइन एज द टेन इनवर्स ऑफ -8/3। ठीक है, टेन थीटा आपको यहाँ पर देखिए माइनस टेन इनवर्स -8/3 हो जाएगा। ठीक है, ये -8/3, दिस विल बी द आंसर। ये क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम बता सकते हैं कि जो वेलोसिटी है ये एक्स एक्सेस के साथ कितना एंगल बना रही है? टेन इनवर्स -8/3 के इक्वल। सो दिस वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये माइनस को आप बाहर भी कर सकते हैं। 10/8/3 की वैल्यू आपकी जितनी है, देखिए मैं इसको कैलकुलेट भी कर लेता हूँ। 10 इनवर्स 8.3 की वैल्यू देखिए कितनी आ रही है? 8.3 को हम लिख सकते हैं 2.67 लिख सकते हैं ना। हाँ, तो ये आपका 69 जितना आ रहा है। ठीक है, 8/3 होता है आपका 2.67 होता है, 2.67। ठीक है, तो आप लिख लीजिए 2.67। 10 इनवर्स अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो ये आपका 69 आ रहा है। कितना आ रहा है? 69। ठीक है, तो थीटा आपका जाएगा कितना? 69.46 माइनस में आएगा। ठीक है, माइनस साइन ये है कि एक्स एक्सिस के नीचे आएगा। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।